51। ये हमने पढ़ तो लिया था, इसको यहां से फिर से रिपीट कर देते हैं। व्यक्तित्व के इन 4 भेदों में से कोई भी यदि अन्य गुणों का कुछ अंश अपने अंदर नहीं लाता तो वह अपने क्षेत्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, ज्ञानी मनुष्य स्वतंत्रता और पूर्णता के साथ सत्य की सेवा नहीं कर सकता यदि उसमें बौद्धिक और नैतिक साहस, संकल्प एवं निर्भयता तथा नए राज्यों के द्वार खोलने एवं उन्हें जीतने की सामर्थ्य न हो। अन्यथा वह सीमित बुद्धि का दास बन जाता है अथवा केवल किसी प्रतिष्ठित ज्ञान का एक सेवक या अधिक से अधिक उसका एक कर्मकांडीय पुरोहित बनकर रह जाता है। ये हम सारे दिन देखते हैं। ये ही है एक्चुअल के अंदर कि सारे बस एक जगह फ्रीज होके पुस्तक का बहुत ज्ञान हो सकता है, उसके अंदर खूब वो उसके अंदर उसका मर्म भी बताएंगे, सारी चीज करेंगे, जीवन के अंदर गायब। जीवन की सफलता के मानक तो वो के वो हैं, उसमें कहीं कोई ब्रीच नहीं आती कि आपके जीवन के जो लाइफ मोटिव्स हैं, जो बातें हैं, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। भाई हम जो है, अगर हम ये बात भी करें मां श्री अरविंद की पद्धति की, जीवन से तो उसका कोई कनेक्शन है नहीं, जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन तो अपने ही ढर्रे के ऊपर चलता है। जब एक्चुअल कोई क्रिटिकल निर्णय करने की बारी आती है तो उसमें कंसिडरेशन मां नहीं होती, उसमें कंसिडरेशंस तो और दूसरे बहुत सारे होते हैं, जिसको केवल सुंदर बनाने के लिए माँ का नाम ले लिया जाता है। बाकी माँ का तो क्या संबंध है उस बात से, माँ का कोई संबंध नहीं होता उस चीज से। तो ये शास्त्र की बात करेंगे, प्रमाण की बात करेंगे, इस शास्त्र में ये लिखा है वो कर्मकांडीय पुरोहित बन गया, सीमित बुद्धि का दास बन गया। नए मार्ग खोलने के लिए उसको कहा जाता है, उसको पता ही नहीं नया क्या है। अपने ज्ञान को सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता जब तक कि उसके सत्यों को जीवन के व्यवहारार्थ क्रियान्वित करने के लिए उसके अंदर अनुकूलनशील कौशल न हो। इसी के लिए पिछली बार हमने बात करी थी फ्रेश होने की, और वो हुआ नहीं जा सकता। ये तपस्या की मांग करता है, जो एक चाहता तो नहीं। इस डे और एज के अंदर कहाँ कोई तपस्या, कहाँ कोई बात। ये सारी चीज हमको अंडू कर रही है, खत्म कर रही है। ये संस्थागत रूप से भी हमको खत्म कर देगी। नाम भले ही हम मां श्री अरविंद का ले हो, या कि ये किसी की भी बात है, ये हिंदू संस्कृति जो ऐसा संस्कृति पिट रही है, वो इसका कारण यही है कि हम बातें ही केवल कर रहे हैं, उसकी कोई चरितार्थता है नहीं। ये एक मूल कारण है इस बात का। तो ये साहस नहीं कर पाता किसी भी चीज का, और अनुकूलनशीलता नहीं है, उसका कौशल नहीं है, अन्यथा वह केवल विचार में ही निवास करता रहता है। अपने ज्ञान का पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर मानव जाति के प्रति, मनुष्य में अवस्थित भगवान तथा अपनी सत्ता के स्वामी के प्रति सेवा का भाव न हो। इसी प्रकार शक्ति प्रधान मनुष्य क्षत्रिय को अवश्य ही, मतलब पहले तो प्रकृति का बेंट क्या है, प्रधानतः है, और उसके अंदर समय पड़ने पे और दूसरे पावर्स हैं, उनको समाहित करने की यदि नहीं हो, अपूर्ण रह जाएगी। वो सच्चा ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो सच्चा क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो सच्चा वैश्य नहीं हो सकता, और सच्चा शूद्र नहीं हो सकता। प्रिडोमिनेंस किसी एक प्रकृति की हो सकती है, वो अंतरात्मा चुनती है कि किसके तरीके से, किस बेंट से काम करना है। पर उसमें ऐसे समय आते हैं, ऐसी चीजें आती है जब औरों को भी एम्ब्रेस करने की आवश्यकता, और दूसरी पावर्स को और दूसरे स्वभावों को। यही श्री अरविंद यहाँ बात कर रहे हैं कि प्रधान जो डोमिनेंट बेंट है वो ब्राह्मण का हो सकता है, पर वो बहुत सीमित होके किसी शास्त्र का या कर्मकांड का उसका दास बन के रह जाएगा यदि वो उससे आगे जाके नए मार्ग, नए वो नहीं खोलता, तो वो सीमित होके रह जाएगा। यही बात क्षत्रिय के साथ है, यही बात सारों के साथ, यही बात है।
ये हमने करी भी थी पिछली बार। इसका देखिए, जितना आप गहन रूप से और इसके ऊपर चिंतन करेंगे, उतनी ही इसकी लेयर्स खुलती जाएंगी। इसी प्रकार शक्ति प्रधान मनुष्य क्षत्रिय को अवश्य ही अपनी शक्ति, अपने बल को ज्ञान के द्वारा, बुद्धि या धर्म या आत्मा के प्रकाश के द्वारा आलोकित, उन्नत और संचालित करना चाहिए। अन्यथा वह महज शक्तिशाली असुर बन जाएगा। उसके अंदर वह कौशल होना चाहिए जो उसे अपनी शक्ति को प्रयुक्त, परिचालित एवं नियमबद्ध करने एवं सर्जनशील और फलप्रद रूप देने में तथा दूसरों के साथ उसके संबंधों के लिए उपयुक्त बनाने में सर्वोत्तम सहायता करे। अन्यथा वह जीवन के क्षेत्र के आर पार शक्ति का एक प्रचंड प्रवाह, एक ऐसे तूफान का रूप ले लेती है जो प्रबल वेग से आता है और रचना करने की अपेक्षा कहीं अधिक विनाश करके चला जाता है। आप में हो सकता है ये नेचर हो, फोर्स से बना हो, आपके अंदर प्रबल वेग हो, पर वो वेग अनुशासनहीनता में हो। आप अगर महसूस करेंगे ये कोई हायर पावर या हायर इंटेलिजेंस है, उसको यदि आपकी शक्ति सबड्यू नहीं करती, तो ये कोई भी चीज का निर्माण नहीं कर सकता, ये तो विनाश की ओर ही जाएगा। शक्ति जो है वो इल स्पेंट हो जाएगी, नुकसान में ही चली जाएगी, वो सही नहीं होगी। अच्छा, ऐसे तूफान का रूप ले लेती है जो प्रबल वेग से आता है और रचना करने की अपेक्षा विनाश करके चला जाता है। साथ ही वह क्षत्रिय आज्ञा पालन करने में भी समर्थ होना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग ईश्वर और जगत की सेवा के लिए करना चाहिए। इसलिए शिक्षा के अंदर पहली चीज जो है, गुरु के प्रति अनन्य आज्ञा पालन। ब्रह्मचर्य की जो है वहां प्रैक्टिस करते थे, उसके अंदर गुरु जो कह रहे हैं, विचार तक के अंदर कोई दूसरी बात नहीं। आप सोचिए कितनी जबरदस्त मास्टरी आ जाएगी आपकी अपने आप के ऊपर यदि ये कर पाए तो। अनन्य रूप से निर्विवाद जो है आज्ञा पालन हो जाए। इसमें सारों का व्यू नहीं आ रहा आपके यहां से, सारे जो जो भी हैं। हाँ, ये पीछे वालों का भी जो है ना, इस तरीके से करो कि व्यू सारों का कम से कम दिख जाए ना। फेस भी सबका नहीं आ रहा, छिप रहे हैं। तो ये चीज आप महसूस कर सकते हो कि आपके अंदर क्षमताएं वगैरह सारी हो सकती हैं, पर यदि वो आज्ञाकारिता में नहीं है, आज्ञा पालन में नहीं है, तो ये आप लोग तो महसूस करते ही हैं, फिर बाद में वो कभी भी आप निर्माण कर ही नहीं सकते। यदि आपकी शक्तियां आज्ञा पालन में नहीं है, अगर वो हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू नहीं कर सकती, तो आप निर्माण नहीं कर सकते। आप कोई भी सच्चा निर्माण क्या सही सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो निरंकुश प्रकृति है। ये वाली चीज आज शिक्षा में है नहीं, ये इसी का तो अभाव है। सबकी अपनी सी प्राइवेसी है, उसका अपना प्राइवेट लाइफ, उसका ये, अरे प्राइवेट मतलब क्या? प्राइवेट किसका? आज्ञा पालन एकदम खत्म हो चुका है। हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू करने की कोई सोच तो नहीं सकता आज। ये बात तो क्यों दीपक, ये तो अपन देख ही पा रहे हैं। ये बात तो, ये तो आप में कितनी भी क्षमताएं हैं, पर वो क्षमताएं इफेक्टिव नहीं होगी अगर हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू नहीं करेंगे। इफेक्टिविटी कैसे होगी? पहली बात तो सही विचार ही नहीं आएंगे। वो विचार सही है या नहीं है, आप किस इंटेलिजेंस से उसको टैली करोगे, किससे करोगे? भाई अपने तरीके से महर्षि अरविंद को इंटरप्रेट कर लेंगे हम, उनके शास्त्रों को, उनके वाक्यों को अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे जो मेरे को सुविधाजनक होगा। सब लोग उसी तरीके से तो कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन शुरू में शिक्षा में इस तरीके से करवाया जाता था, वो आपकी संभावना को बिल्कुल लगाम लगा देता था। ये इस चीज को समझो, मतलब इसके बिना और रास्ता क्या है? भाई आप मेरे को ये बताओ कि इसके बिना क्या कोई संभव है क्या जीवन के अंदर कोई भी चीज? आप में नेचर किसी की भी हो सकती है, ब्राह्मण की हो सकती है, क्षत्रिय की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आप में एंडोवमेंट्स हो सकते हैं, ज्ञान हो सकते हैं, आप में बहुत पावर हो सकती है, पर अगर हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू नहीं करो तो आप निर्माण कैसे करोगे? सही विचार है नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? जीवन जी के चले गए,
इसका प्रमाण तो हुआ ही नहीं। वो वही उसको लगाम लगाते थे बचपन के अंदर ही, शिक्षा के अंदर। आज खत्म कर दिया इसको, विधिवत तरीके से खत्म ही कर दिया इस चीज को। अब तो जिसके जो मन में है, तो इसमें कहीं कोई शुभ चीज आने की संभावना तो है क्या? चरितार्थता तो बहुत दूर की बात है। इसमें आपको क्या लगता है, आप लोगों को, कि अगर ये हायर इंटेलिजेंस को आप सबड्यू नहीं करो और आप अपने ही मनमर्जी से चाहे सावित्री पढ़ते रहो, उसका रिवील तो कर देगा का शब्द। अगर मैं हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू नहीं करूं तो आपके ही दूसरे पावर्स हैं, वो आपके ऊपर ओवरशैडो करके खा जाएंगे। बात तो गुरु की और उसकी नहीं है ना, बात तो ये है कि आपकी अपनी शक्तियां क्या किसी हायर इंटेलिजेंस को अपने आप को नतमस्तक करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। मेन मुद्दा तो जीवन का यही है। भारत इस चीज को जानता था, शिक्षा के काल में इसी की तैयारी की जाती थी, नहीं तो व्यक्ति इनकेपेबल है। वो अपने आप को किसी भी अनुशासन में कैसे ढालेगा, मानेगा ही नहीं वो तो किसी की। तो ये और दूसरी बात नहीं, अगर ये कोई कर पाता है, अगर आज्ञाकारिता आप कर पाते हो, तो जीवन में आप मास्टर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये नहीं है तो फिर बाद में चाहे एंडोवमेंट्स कितने भी हैं, आप इनइफेक्टिव हो। ये इसका सूत्र है। इसमें और किसी के कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या इस बात के अंदर, ये बताओ मेरे को। आप ये देख लो, और आज क्या बात है इसमें, क्यों दीपक? इसमें नहीं तो आप कोई भी चीज कर नहीं सकते जीवन के अंदर, और कोई भी चीज करी जा ही नहीं सकती। शुरू कैसे करो मेरे को तो ये बताओ। मेरे अपने विचार, अरे तो वही तो भ्रम पैदा कर रहे हैं। मेरी अपनी, मेरी सोच, मेरी समझ, सामान्य व्यक्ति ही इस क्रम को नहीं तोड़ पा रहा। और अगर मेरे अंदर थोड़ा बहुत कुछ सोचने समझने का वहम आ गया, ज्ञान तो आ ही नहीं सकता इस तरीके से। क्यों अनिल जी, ज्ञान का कोई तरीका है क्या इससे, कि आप हायर इंटेलिजेंस को तो मानो नहीं और अपनी मनमर्जी चलते रहो? क्या कभी हो सकता है, संभव है क्या इस डायमेंशन के अंदर ये चीज? वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो सकता इस। क्रक्स बड़ी बात है कि पहचानेंगे कैसे, क्रक्स वही पहचानेंगे कैसे, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे किसको? हायर ये इंटेलिजेंस हायर अपने ईगो स्पिरिट से, गुरु के यहाँ से ये आज्ञाकारिता को कैसे हम जानेंगे? यही तो बात है, यही मैं कह रहा हूं। ये दोनों चीजें एक साथ, जैसे ही आपके अंदर ये होता है, वैसे ही गुरु भी मिल जाते हैं। देखो, एक मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये बात अब अराइज हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे मार्मिक प्रश्न हमारे जीवन का तो यही है। तो मैं आपसे ये शेयर कर देता हूं। ये स्वामी विवेकानंद का है। इसी को करने में आप और सब सेशन भी कर लोगे, वीकली मिल भी लोगे। देखो, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूं ये बात, पर ये वाली चीज हम कभी भी नहीं करेंगे हायर इंटेलिजेंस को सबड्यू करने की। उसी में तो पकड़ में आती है, और बाकी तो पढ़ लो, अरे पढ़ तो रहे ही हैं हम, उसमें थोड़ी कोई दिक्कत आ रही है। ये मैं आपसे, देखिए, एक सेकंड रुकिए। हमको जो काम करने की बात है वो यही है कि ये इस इंटेलिजेंस के प्रति अपने आप को गुरु की आवश्यकता, ये रहा। ये मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि ये इंडियन कल्चर को समझने का और कोई उपाय नहीं है। इसकी क्रक्स क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इंडियन इंटेलिजेंस कैसे काम करती थी, और वो, ये इसका रहस्य है। ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ना, ये तीसरे वॉल्यूम का गुरु की आवश्यकता। अब ये देखो, आप ये जो आपने प्रश्न पूछा, उससे ये अराइज हुआ। एक्चुअल में तो ज्ञान आता ही इसी तरीके से, अगर सही प्रश्न फ्रेम करोगे जीवन के अंदर, तो सही ज्ञान उसी से आएगा। अभी अगर देखोगे तो सच्चे प्रश्न है नहीं हमारे,
हमारे जीवन की माँ की सच्ची सेवा कैसे करूं, ये प्रश्न है क्या? ये ध्यान से देखो, है तो सही क्या ये प्रश्न? क्या ये सरोकार तो है क्या? अगर ये होगा तो आपको इसका उत्तर भी, गुरु भी मिल जाएगा, सारी चीज मिल जाएगी। वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं ये क्लैरिटी आ रही? क्योंकि इनसिंसियरिटी है घोर रूप से। तो अब ये क्या कह रहे हैं, गुरु की आवश्यकता। हमारा स्वयं ही अपने भाग्य का गठन करना इस बात का निषेध नहीं करता कि हम किसी बाहरी सहायता को प्राप्त न करें। विवेकानंद जी यहाँ ये कह रहे हैं, ये जिस कॉन्टेक्स्ट में ये कह रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं व्यक्ति अपने भाग्य का गठन स्वयं करता है। तो फिर इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है, जब व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का गठन करता है? तो हमारा स्वयं ही अपने भाग्य का गठन करना इस बात का निषेध नहीं करता कि हम किसी बाहरी सहायता को प्राप्त न करें। मैं अपना घर स्वयं ही बना रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी बाजार से मैं बिल्डिंग मटेरियल नहीं लूं। मैं वहां से कोई भी सहायता ले रहा हूं, पर वह ऑर्गेनिकली ले रहा हूं। जगत में किसी से मैं सहायता भी ले रहा हूं, इसका मतलब गठन तो मैं कर रहा हूं, वो थोड़ी कर रहा है मेरा गठन सहायता लेने से भी। इस कॉन्टेक्स्ट में विवेकानंद जी कह रहे हैं, बल्कि अधिकतर व्यक्तियों के लिए तो इस प्रकार की सहायता नितांत आवश्यक होती है। जब ऐसी सहायता प्राप्त होती है तो आत्मा की उच्चतर शक्तियां और संभावनाएं त्वरित हो जाती हैं, आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है, उसकी उन्नति वेगवती हो जाती है, और अंत में साधक पवित्र और सिद्ध हो जाता है। यह गतिवर्धक प्रेरक शक्ति पुस्तकों से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये पुस्तकों से प्राप्त नहीं होती, और हम खाली अटके हुए खाली उसके ऊपर, और ये वहम पैदा कर रहे हैं अपने साथ कि हम ये कर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता इससे। अगर आप जिंदा हो तो सारी दवाइयां काम कर जाएंगी, सब चीजें काम कर जाएंगी, मीठा भी काम करेगा, खारा भी काम करेगा, सब काम करेगा। कंडीशन ये है कि शरीर जिंदा तो होना चाहिए। पुस्तकें बिल्कुल नहीं काम करती, क्योंकि हम कॉन्शियस है इस बारे में कि हमको गुरु को समर्पित नहीं करना। उसका सब्स्टिट्यूट हम अपने आप को, ये बारीकी से सोल सर्चिंग करके देखो, क्योंकि ये सबसे कड़वा प्रश्न है, सबसे खारा प्रश्न है। ये इस चीज को फेस हम नहीं करना चाहते। और दूसरे की तो बात ही क्या, हम जो इतने बरस से आए हैं, अब ये बात करी जा सकती है कि हमको प्लंज लेने की कौन सी आवश्यकता है। केवल पुस्तक, आप सोचो पुस्तक परित्राण कर देगी, पुस्तक नहीं कर सकती। विवेकानंद जी यही कह रहे हैं, पुस्तकों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। भले हम सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और बड़े बौद्धिक हो जाएं, अभी तो बौद्धिक भी नहीं है, पर अगर हो भी जाए, हम सारा समय ये करते रहे, मैं जैसे व्याख्यान कर रहा हूं साहब, ये करता रहूं, पुस्तकों का अनुवाद कर लूं, खूब सारे सेशंस ले लूं, बहुत सारे भक्त हो जाएं, सब कचरा है, टोटल कचरा है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आप ऐसे मंत्र बोल रहे हो जो रिपीट ही नहीं कर रहे जीवन भर। आपके वाणी पे आपने सरस्वती को सिद्ध कर रखा है, पर माँ की प्रसन्नता है या नहीं है, मतलब तो वो है उस बात से। सिद्धि तो उड़िया बाबा ने सारी कर रखी थी, पर ततः किम ततः किम। अरे काम तो ये है, माँ ने ये कहा बर्तन साफ करो, बर्तन करो। तो ये मेन बात है हमारे जीवन की, अगर इस पे हम नहीं आए, ततः किम, कचरा है हमारे जीवन। हम कितना भी उसको डेकोरेट करते हो, वो तो हर जना ही करता है। एक कोई हर व्यक्ति अपनी जो जिस तरीके से पीठ थपथपाता है, आप देखो। पॉलिटिशियन उतना बढ़िया नहीं कह सकता जितना ये सड़क चलता आदमी बता देगा कि मैं जो कर रहा हूं तो कुछ चीज ही अलग कर रहा हूं। वो तो एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, बौद्धिक हो जाए, पर अंत में हम देखें कि हम आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भी विकसित नहीं हुए हैं। क्यों दीपक, ये बात ठीक है ना? ये प्योर एकदम क्रक्स के अंदर ये जा रहे हैं, चाहे बातें कितनी भी करो, हम आध्यात्मिक रूप से 1 इंच इधर से उधर नहीं हुए। मोटिव्स वो के वो हैं, खाली थोड़ा सा करने का तरीका इस तरीके से सीख गए। वो तो ट्रिक्स बंदर भी सीख जाता, उसमें क्या बात है? फिर क्या सीख गए हम करने तो? अरे उठा के जीवन को अगर माँ को नहीं दे पाए, अगर और कोई दूसरे मोटिव भी उसके अंदर आके उसको दूषित करते हैं हमारे भोग को। कुत्ते ने 4 बार जीभ मारी है या 1 बार मारी है? अब ये कोई चर्चाएं थोड़ी है कि उसने तो 1 ही बार जीभ मारी है तो मैं भोग चढ़ा दूं, या उसने 20 बार मारी है नहीं चढ़ा सकूं। ये बातें थोड़ी है कोई। क्या मैं प्योरिटी से अपने बीइंग का भोग लगा सकता हूं माँ को? मुद्दा तो ये है। अगर पुस्तकें यहां तक नहीं लेके आई तो फिर क्या पढ़ा हमने? उसका क्रक्स क्या है उसका सारे का?
तो आपको बौद्धिक बना सकती है, 1 इंच आगे लेके नहीं जाएगी, इनफैक्ट पीछे लेके चली गई। वहम हो गए, पहले अभीप्सा थी, पहले तो ये था माँ हम कुछ नहीं जानते कुछ करो, अब तो ये माँ हम कुछ जानते हैं। यह बात सत्य नहीं है कि एक उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ ही साथ उसी अनुपात में मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही उन्नति होगी। ये सत्य नहीं है। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि अधिक से अधिक केवल हमारी बुद्धि है जिसे ऐसे अध्ययनों से कुछ लाभ होता है, और वो भी अगर आप उसको क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो। लिटरली भी अर्थ हम देख रहे हैं उसमें कमी है, लिटरली ही गड़बड़ है। उसके जब अनुवाद देखते हैं मन मर्जी के, तो अनुवाद मन मर्जी के, विवेचन मन, कुछ पता नहीं ना। हमने सर्वांगीण रूप से श्री अरविंद को क्या पढ़ा है, मन मर्जी तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं सो, अगर विवेचन भी कर रहे हैं तो क्या लेना देना उसका कि श्री अरविंद क्या क्या कह रहे हैं उस बात से। क्योंकि आपके हृदय में जो वाणी कहेंगे प्योरिटी होगी तो वाणी आएगी। मेरा पर्दा अगर रंगा हुआ है तो उस पर अगर कोई प्रोजेक्शन भी आ रहा है तो वो तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मेरे पर्दे के ऊपर श्री अरविंद की छवि कितनी आती है वो इस पे है कि भी कितना वो रिसेप्टिव है। वो रिसेप्टिविटी की अपनी प्री कंडीशंस हैं, वो मैं फुलफिल करने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, उसको आप साधना बोलते हो। वो प्री कंडीशंस फुलफिल करना साधना है, उसके थ्रू कोई गुजरना नहीं चाहता क्योंकि वो है तपस्या। तो ऐसे अध्ययनों से कुछ देखेंगे अधिक से अधिक ये होता है, हमारी पुस्तकों का आध्यात्मिक विकास के लिए अपर्याप्त होना ही वह कारण है जिससे कि यद्यपि लगभग हम में से सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण या अत्यंत अद्भुत बातें तो कर सकते हैं, परंतु जब उन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का और यथार्थ आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर आता है तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। अयोग्य नहीं पाते, हम तो रेजिस्टेंस में पाते हैं। अयोग्य तो उसकी है जो जीवन उसमें देना चाहता है और अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहता है कि मैंने इतने दिन सावित्री पढ़ी, अब मेरे को क्या उपयोग में आती है, तब अयोग्य है। अभी तो बात दूसरी है, अभी तो रेजिस्टेंस में हम, वो ज्ञान सहायक नहीं है, वो ज्ञान रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। वो तो एक बाड़बंदी है हमारे कि हम उधर झुक भी नहीं सके। विनीत भाव तो रहा नहीं ना। माँ ये क्या है, वही फ्रेशनेस की पिछली बार मैं बात कर रहा था, पर वो मैं समझ पाया कि वो पॉइंट ही नहीं जा पा रहा। पिछली बार जो मैं फ्रेशनेस की वो मैं समझ पाया इस चीज को कि वो पॉइंट ही मैं मेक नहीं कर पा रहा, और उसका कारण मैं समझ पाता हूं। विवेकानंद जी साफ कह रहे हैं, आत्मा को उद्दीप्त या वेगवती बनाने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही प्रेरक शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से ऐसी प्रेरक शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिस व्यक्ति की आत्मा में इस शक्ति का संचार होता है उसे शिष्य कहते हैं। किसी भी आत्मा में इस प्रकार शक्ति संचार करने के लिए आवश्यक है कि पहले तो जिस आत्मा से यह संचार होना हो उसके पास शक्ति संचार की सामर्थ्य हो, मतलब आप में पात्रता हो। अभी आप ज्ञान तो देते हो, आपकी सुनता कौन है? आपका खुद का बीइंग ही नहीं मानता आपके ज्ञान को, और दूसरे की बात छोड़ो। आपका हमारी पत्नी नहीं मानती, हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारी सोसाइटी नहीं मानती हमारे। अरे यार आप खुद तो मान जाओ अपनी बात को, अगर मानते हो तो आप किसको समझाओगे? तो जिससे यह है उसमें यह सामर्थ्य होनी जरूरी है, और दूसरे जिस आत्मा में यह शक्ति संचारित की जाए वह उसे ग्रहण करने के योग्य हो। यह है तपस्या का काल। हम केवल पढ़ लें उससे नहीं हो सकता है। मैं क्रक्स की बात के ऊपर जाना चाहता हूं, पर मैं ये पाता हूं हमेशा ही धोखा ही महसूस होता है। पर ठीक है, चल रहे हैं। बीज सजीव हो एवं भूमि भी अच्छी जुती हुई हो, और जब ये दोनों ही शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वहां सच्चे धर्म का अद्भुत विकास होता है। बीज सच्चा हो, बीज में ही खोट है। अरे यार पुकार में खोट है, फिर तो प्रकृति जैसी है वो तो मान लो जैसी है, पर मेरी पुकार सच्ची हो तो आगे प्रकृति को ठीक किया जाए। बीज में अगर खोट हो तो फिर बाद में चाहे कितनी भी बढ़िया भूमि हो, कितना भी, पुकार अगर खरी नहीं है तो बीज क्या कर लेगा अब इसमें। तो इसलिए ये दोनों ही शर्तें तो वहां सच्चे धर्म का, सच्चे धर्म गुरु को अपूर्व योग्यताओं से संपन्न होना चाहिए, और उसके श्रोता शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धः। और जब ये दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं
तब एक उत्तम आध्यात्मिक जागृति होती है, अन्यथा नहीं तो नहीं होती। ऐसे ही, और इसके लिए आपका मनोभाव क्या, यही 2 थिंग्स दैट आर नीडेड फ्रॉम योर साइड, एस्पिरेशन, और ऊपर से डिवाइन ग्रेस, सुप्रीम ग्रेस विच आंसर्स, और उसकी प्री कंडीशंस द मदर में, बट इट विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रूथ। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इसमें समझ में आएगा, यार हम तो प्री कंडीशंस ही फुलफिल नहीं कर रहे, इच्छा भी नहीं है कंडीशंस को फुलफिल करने की। ये भारत की संस्कृति का रहस्य है, कैसे इन्होंने अतिमानवीय निर्माण किए, इस आधार पे किए। इस शक्ति को आज जागृत कर लो, आज कर लोगे निर्माण। डिटेल्स में इसका रहस्य नहीं है, इसके मूल इस साइकोलॉजी में रहस्य है। यही श्री अरविंद शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। ऐसे ही पुरुष वास्तव में सच्चे गुरु होते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति सच्चे शिष्य या अभिप्सु होते हैं। अन्य सब लोग तो आध्यात्मिकता से खेल मात्र करते हैं, उनमें बस थोड़ा बहुत कौतूहल जागृत होता है, थोड़ी बहुत बौद्धिक आकांक्षा भर जगी होती है, पर वे अभी धर्म क्षितिज की केवल बाहरी सीमा पर ही खड़े हैं। निसंदेह इसका भी कुछ महत्व अवश्य है, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद यही भाव सच्ची धर्म पिपासा में परिवर्तित हो जाए। और यह भी प्रकृति का एक बड़ा अद्भुत नियम है कि ज्यों ही भूमि तैयार हो जाती है, त्यों ही बीज का आना भी अवश्यंभावी हो जाता है, और वो आता ही है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर इसके अंदर है, हमको कैसे पता चले। ये दोनों साइमल्टेनियस प्रक्रियाएं हैं। तो माँ ये कह रही है अगर ये नहीं हो रहा तो अपने आप को कहो आई एम इनसिंसियर। अगर आप पीड़ा में हो तो अपने आप को कहो आई एम इनसिंसियर। अगर ये प्राप्ति नहीं हुई तो अपने आप को चुपचाप ये कह दो आई एम इनसिंसियर। बस बहुत सीधी सीधी बात है। पुस्तकों का किसी का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ये आपको फेस करनी पड़ेगी इस रियलिटी को, इस जीवन में कर लो या अगले में कर लो। ये गुत्थी आपके लिए दी गई है, कभी भी सुलझा लो चाहे। ये इसका उत्तर देना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट अगर हो तो सारों से साझा कीजिए, अगर इसका कोई शॉर्टकट है तो। क्योंकि हम एक बहुत विशेष ग्रुप हैं, हमारा जो ग्रुप, क्योंकि विशेष चीजों से हम संपर्क में हैं, हमने अध्ययन भी किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। इसलिए विवेकानंद जी की बात आप बिल्कुल ये देख सकते हो कि यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां से काम होगा वहीं से काम होगा, उसको करने से, फेस करने से मैं बच रहा हूं तो उससे कैसे होगा भाई। जहां मेरे को सिग्नेचर करने हैं उसी पे करने पड़ेंगे, इधर उधर में और कागज 1000 कागज पे कर दिया, अरे जहां करने हैं वहां कर। तब तेरी संपत्ति मां के नाम होगी। उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर रहा और मैंने तो पूरी रिम पे कागज पे सिग्नेचर कर दिए। तू कहीं भी करता रहे, चाहे यहां कर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। जहां करने से काम होगा वही करने से काम होगा। अगर उससे बच रहे हैं तो ये भी कर लूं तो ये भी कर लूं तो करो ना, उससे क्या दिक्कत है। परम प्रज्ञा को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, और इसको किसी से प्रमाणित की भी जरूरत नहीं है, आपकी अंतरात्मा स्वयं बता देगी। सिंसियर होगी, गुरु भी आ जाएंगे, सारी प्रक्रिया इसके अंदर है। ये विवेकानंद जी ने ये बता दिया, और ये आज की नहीं, ये हमेशा से बनी हुई बात है। ये साइमल्टेनियस प्रक्रिया है। ठीक है, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे वो इसके अंदर आ रहा है, पर बहुत डीप है। तो ठीक है, नहीं, इसको आया नहीं ना शेयर कर देना भाई, इसको शेयर कर देना विवेकानंद जी का ये। नहीं आया नहीं ना इसमें। इसमें प्रश्न थे कि पता कैसे चलेगा कि वो गुरु वो है। प्रश्न तो था कि इसमें आया नहीं ना उत्तर इसमें। हाँ, इसका मतलब ये पुकार नहीं है। माँ को पूछा जी माँ ये चैत्य वाली बात क्या है, तो माँ ने कहा चिंता मत कर, तेरे बस का नहीं है। वो दोनों, मैं ये कह रहा हूं दोनों चीज एक दूसरे में है। ये साइमल्ट, क्योंकि आज तक जिसके भी आया उसके लिए व्यवस्था जंगल में भी हुई है, ये आते ही इसकी व्यवस्था हो जाती है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारा बैकग्राउंड अब हमको खूब हेल्प करेगा। आज तक जो किया उसने क्या किया, अब तो पुस्तक से नहीं हो सकता है। जो करने से होगा वो करने से आज कर लो चाहे कल कर लो, ये उत्तर हर जने को अपना अपना तो देना ही पड़ेगा। जो ही आत्मा की धर्म पिपासा प्रबल होती है, त्यों ही धर्म के शक्ति संचारक पुरुष का उस आत्मा की सहायता के लिए आना आवश्यक हो जाता है, और वह आता ही है। जब ग्रहण करने वाली आत्मा में धर्म के प्रकाश की आकर्षण शक्ति पूर्ण और प्रबल हो जाती है, तो इस आकर्षण से आकृष्ट प्रकाशदायिनी शक्ति
अवश्य ही स्वतः ही आ जाती है। समस्या उस एंड पे है ही नहीं। हालांकि इस मार्ग में कुछ विकट खतरे भी हैं। उदाहरणार्थ इस बात का खतरा कि ग्रहण करने वाली आत्मा क्षणिक भावुकता को कहीं वास्तविक धर्म पिपासा न समझ बैठे। ये खतरा तो खैर ये तो वह इसी बारे में तो बात कर रहे थे। अपने आप में ही हम इसका परीक्षण कर सकते हैं और कहीं कुछ नहीं, अपने आप में करना पड़ेगा। आप फुर्सत लगा के इसको पोज करो भाई, पेन पेपर लेके आपके जीवन की समस्या को एकदम पॉइंटेडली फ्रेज कर लो। आप उसको पोज कर लो और ये करते ही आप देखोगे कितना प्रकाश आ रहा है। मेरे जीवन की ये बात है, उसको एक सेंटेंस में डाल लो आप तो। ये वाली बात है, ये करते ही इतनी चीजें उसके अंदर आएगी, इतनी बातें आएगी। तो ये साफ साफ ये बात कह रहे हैं, ये वाली बात है। अभी ये बात मेरे को पता है कि ये इतने इंप्रेशन नहीं डाल रही। अब यही तो बात है कि जैसे मैंने पिछली बार फ्रेशनेस की बात कही थी, तो ये कह रहे हैं अपने आप में ही इसका परीक्षण कर सकते हैं। या कोई सेंसिटिव व्यक्ति हो, सत्य के शब्द का जिसके पास हो, वो आपको बता देगा ये नहीं है, और उसकी स्वीकार्यता हो। अब ये भी स्वीकार्यता भी तो नहीं होगी। महाश्री अरविंद की स्वीकार्यता नहीं थी वहां रहने वालों के, और दूसरे की बात छोड़ो। ये बहुत डीप चीजें हैं, ये एल्केमी डीपर है, ये बाहरी तरीके से नहीं है। अर्जुन के कौन सी स्वीकार्यता थी? कृष्ण वहां साक्षात उसके पास, वो तो पहचान ही नहीं रहा था। तो बात ये नहीं कि सामने व्यक्ति कौन है या क्या है, उससे नहीं। ये डीपर चीज है, ये सोल सर्चिंग। अब हम ये आशा करते हैं कि हमारा ग्रुप इसके लिए तैयार है। इस प्रश्न के उत्तर तो विवेकानंद जी भी कह रहे हैं खुद को देने पड़ेंगे। ये प्रश्न है मूल, इससे बच नहीं सकते। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उससे हमें बड़ा आघात पहुंचता है। हमें लगता है कि जगत हमारी उंगलियों के बीच से खिसकता जा रहा है। हमें किसी दृढ़तर और उच्चतर आश्रय की आवश्यकता अनुभव होती है और हम सोचते हैं कि अब हमें अवश्य धार्मिक हो जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह भाव तरंग गायब हो जाती है और हम जहां थे वहीं के वहीं फंसे रहते हैं। हम में से सभी बहुधा ऐसी भाव तरंगों को वास्तविक धर्म पिपासा समझ बैठते हैं। अरे यार जीवन क्या है, बेकार है, ये है वो है। हाँ, थोड़ी देर के लिए। पर एक्चुअल के अंदर माँ के लिए हर समय, और आपको ये हो जो मैं परसों कल बोल रहा था, मैंने कहा आपको जब व्यक्ति को देखो और आपको ये लगे कल्याण, तो अगर माँ के पास ये चला जाता तो कितना कल्याण होता। नवजात जी कह रहे हैं उनको, देख बेटा कल्याण तो है माँ के चरणों में। मैंने मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाया, वो विजयबाई का मैसेज था ना, जब उनका नवजात जी की सेंटेनरी थी, तब उनसे अपन ने, तो उन्होंने कहा मेरे को, मैं एक बार उधर से गुजर रहा था और उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा देख तुम दोनों को बच्चों को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये बात क्या हम अपने बच्चों को कहने की स्थिति में है? ये है मेन बात तो। नहीं तो हम बचा के रखते हैं, हम ये कहते हैं भाई ठीक है मैं तो माँ के रास्ते पे हूं, पर अब मैं इसका निर्णय कैसे कर लूं? उन्होंने कहा देख तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सलाह, एक सलाह तो ये है कि पूर्णता अगर देखनी हो तो माँ के बीइंग में परफेक्शन देखना, और कहीं जगत में परफेक्शन नहीं देखने को है। मार्ग का कोई व्यक्ति हो उसकी सहायता जरूर करना, उसकी सहायता करना। और तीसरी चीज जो माँ को ऑफर कर दी जाती है वो तो है सोना, बाकी है कचरा। अंतरंग तरीके से आपको बिठा के कोई ये कह रहा है, हमको नहीं महसूस होती कि कल्याण तो होगा इससे नहीं, और दूसरों का तो कल्याण हो जाओ क्योंकि पंकज जी आप तो उस सेटअप में हो, हम तो इसमें है, ये उसमें है, ये बात ये नहीं उठती, ये बातें ही नहीं उठती। आप देखते ही आपको ये लगता है, अरे आप व्यवहार के कारण ठीक है मीठी मीठी बातें तो करते हो, पर अंदर से आपको ये लगता है कि कल्याण तो माँ के पास जाएगा तो होगा। तो कई बार तो पता ही नहीं रहता अपन रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि अपन एक उस वेवलेंथ ही कुछ अपनी अलग है। हम तो ये देख रहे कल्याण तो माँ के पास जाने से होगा, रह रह के आपके तो हर चीज को उस दृष्टिकोण से देखते हो, तो ये जगत चेंज हो जाएगा आपके लिए। अब तो आपकी उपस्थिति मात्र जो है वो माँ के तरीके से आप देखोगे, और नहीं कहने से, कोई पुस्तकें पढ़ने से थोड़ी ये आपको तो रह रह के ये आए, अरे कल्याण तो इसका इससे होता, माँ के पास जाता तो होता कल्याण। तो व्यक्ति कुछ क्रिएट करने की स्थिति में आता है।
उनकी वाइफ बोल रही थी कि इन्होंने एक ही करवट जिंदगी भर सोए जिधर माँ का रूम है उधर। ये एक एग्जाम्पल नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ये जीवन गलाते हो तब जाके आपके पास ये कुछ इस तरीके की चीजें बनती हैं। ये दिखाता है कि हमारे अंदर ये क्षमताएं भी हैं। नहीं पढ़ो चाहे क्या क्या मतलब है उस बात का। आपके जो चंपक लाल जी हैं, पानी भी ये सोच के पी रहे हैं, 2 मास्टर्स की सेवा करी उन्होंने, आप सोचो तो सही। पानी ये सोच के पी रहे हैं गुरु को इस समय आवश्यकता होगी मैं पेशाब करता मिलूं तो ना, थोड़ी देर के लिए श्री अरविंद आराम करेंगे, उतने में मैं बाथरूम इनका साफ कर आऊं, पता नहीं माँ को किस समय क्या आवश्यकता हो। अच्छा, फिर बाद में गुजराती के अंदर उनकी डायरी मिली है जिसमें यह है कि माँ इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड पे थाली लेके आई, भोजन लेके आई, ये किया। अगर चंपक लाल जी के एक एक डिटेल का महत्व नहीं हो तो क्या तो हमको रेलिक्स मिल जाए, क्या हमको श्री अरविंद और माँ की चीजें मिल जाएं? मिल सकती है क्या? आप सोचो, थकान आ जाए एक दिन सेवा करते ही, हम बैठ तो सकते हैं क्या एक दिन? बातें करना भावनात्मक रूप से एक है, पर जब स्लो जीवन चलता है और लाइफ काटती है आपके भवन को, उसकी जड़ को जब खोदती है ना, जब पानी चलते हैं, उस नदी के पास के जो घर है उसकी सारी नींव को काट के बहा ले जाती है। जितना ही तेज बहाव आता है प्राण का और का, वो भवन तो आपका गया। वो देखा ना बाढ़ में कैसे भवन आपके सारे ढह के चले गए। क्या चीज रहती होगी ये। और इसको भी देख के हम देखते हैं भाई इससे मतलब अच्छा तो बहुत है, क्योंकि मानवीय क्षमता के लिए ये भी चीजें ऐसी दैदीप्यमान है, इतनी सुंदर है। तो ये वाली चीज जो ये कह रहे हैं विवेकानंद जी, आप महसूस तो करके देखो ये क्या कह रहे हैं। तो वो तरंग गायब हो जाती है और वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। हम में से सभी बहुधा ऐसी भाव तरंगों को वास्तविक धर्म पिपासा समझ बैठते हैं, परंतु जब तक हम उन क्षणिक आवेशों के धोखे में रहेंगे, ये धोखा है। हम सेशंस भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो ना भीतर सोल सर्चिंग करो, माँ तू प्रसन्न है क्या इससे, तू क्या चाहती है, बीच में अपने डिस्क्लेमर्स नहीं, उसके अंदर उसको बिल्कुल नंगा करके खड़ा करो कि ना ना रे इसके अंदर तो अपनी वाली बातें बहुत बहुत आ रही हैं, इसमें तो घुस के आ रही है अपनी चीजें, शुद्ध रहा ही नहीं है भोग तो, एक्चुअल करने का काम तो ये है नहीं। भारत इसके लिए खड़ा है, ये संस्कृति इसी के लिए खड़ी है। और इसका ये विवेकानंद जी कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, आप ही पता कर सकते हो कि इसमें क्या क्या घुस के आई है। सुबह उठते टाइम शरीर क्या क्या बहाने बनाता है, क्या क्या चीजें कहता है बिस्तर छोड़ते टाइम, और वही सर्दी का टाइम हो, वो आप ही जानते हो, तो कॉमन सी चीज है वो। परंतु जब तक हम क्षणिक धोखे में, तब तक धर्म के लिए सतत और सच्ची व्याकुलता नहीं आएगी, और तब तक हमारी प्रकृति में आध्यात्मिकता का संचार कर दे ऐसा सच्चा संचार करता हमें नहीं मिलेगा। और जिस समय ये धोखा खा रहे हैं, मीठा तो बहुत लगता है, हम ही तो दे रहे हैं वो, और कोई दूसरा थोड़ी दे रहा है। हमारे अंदर 2 चीजें हैं, वो चुपके से ये भी बोलती है सही तो ये है, दूसरी वाली कहती कर ले यार। सही वाली करने में थोड़ा जोर आएगा या ज्यादा जोर आएगा या जो भी आएगा, आप कोई भी एक चीज बताओ जो बिल्कुल खरी कर पाते हो। हम बने तो नहीं इस मिट्टी के, हम कोई सा भी, अरे एक चीज तो बताओ जो खरी कर पाते हो। तो इसलिए अगर हम इस एंड पे शुरू कर दें, दूसरा एंड कैसे होगा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर जिसकी है उसकी तो जिम्मेदारी लो। मेरी खुद की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। सुबह उठ के रीड करना, तैयारी करना, 1 घंटा क्या मांझता हूं क्या मैं अपने आप को, खरे जो मुद्दे हैं क्या मैं पढ़ता तो हूं क्या उसको। तो मेरी साइड से कमजोरी है बस। ये कह रहे हैं दूसरी वाली की चिंता मत करो, यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं। ऐसा संचार करता हमें नहीं मिलेगा अगर ये नहीं होगी तो। इसलिए जब कभी हम इस बारे में शिकायत करने को उद्यत हों कि सत्य की खोज के लिए जो हमने इतना प्रयत्न किया वह निष्फल सिद्ध हुआ, तो ऐसी शिकायत करने के बदले हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा में झांक कर, मैंने यही कहा, चुपचाप अपने आप को कहो आई एम इनसिंसियर। ये कहने की भी साहस हमको करनी चाहिए, आई एम थोरली इनसिंसियर। मैं तो भगवत विरोधी हूं, इनसिंसियर नहीं, विरोधी हूं। आपका ही कोई नजदीकी अगर माँ को सर्वस्व देने की बात करेगा, आप उसके कान में कहोगे अरे तू कैसे कर सकता है।
आप रोकोगे उसको, ये पता कर लेना, समय पे पता चल जाएगा। उस समय मेरे अपना सेल्फ आ जाता है पोल्यूट करने के लिए, किसी भी रूप में, विचार के रूप में, प्राण के रूप में, शरीर के रूप में, किसी भी रूप में सेल्फ आएगा पोल्यूट करने के लिए। सबको तो नहीं पता चलेगा, जो कॉन्शियस है उनको पता चलेगा, सारे लोग नहीं जानते इसको, वो तो बहे चले जा रहे हैं, क्या जानेंगे इसको। आपका सेल्फ पोल्यूट करने के लिए आता है, उस कड़ी को वहीं पकड़ना पड़ेगा। सांप मारो सांप मारो, वहां से निकल रहा, उस समय मैं भाग जाता हूं। अरे तो उस समय मारो यार उसको, मतलब जहां चोट करनी है वहां चोट करो, इधर उधर की बातों से नहीं होगा। आज कर लो चाहे बाद में कर लो। हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो दर्पण हमसे संवाद करता है, हमारी उम्र भी बताता है, बाल के रंग वगैरह भी बताता है, क्षमताएं भी बताता है, हेल्थ भी आपको बताती है। अरे अब तो इतना देख, खड़े होने में भी थोड़ा हाथ लगाना पड़ता है, थोड़ा ये कर। तो अवेक क्यों नहीं होते फिर भी हम? आज जो क्षमता है उसको माँ को अभी भी देने में हिचकिचा रहे हैं। पता नहीं ये क्यों ये है, नहीं तो जीवन को दे दें उतना तो सोना बन जाए। तो ऐसी शिकायत करने के बदले हम अपनी आत्मा में झांक के देखें और ये खोजें कि हमारे हृदय की उत्कंठा सच्ची है भी या नहीं। यही बात मैं शुरू से करते आ रहा हूं, और ये आपसे नहीं कह रहा, मैं तो अपने आप से कह रहा हूं, ये थोड़ी कि आपसे मैं कह रहा हूं। इसका प्रयास हम सब अपने अपने लिए करें, हमको कोई दूसरे के से क्या मतलब है उस तरीके से। दूसरा भी हमारा ही सेल्फ है, कोई हमसे अलग थोड़ी है। आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूं, हम सारे एक मुट्ठी मिला के एक साथ चलें इस कार्य के लिए, और दूसरे कोई कार्य नहीं। हमारी एनर्जी और कोई दूसरे सत्र में और किसी में नहीं जानी चाहिए। अगर उसका मां से कोई लेना देना नहीं है, मत लपेटो उसको अच्छी अच्छी चीजों से, अच्छे से रैपिंग मत करो। अरे कभी तो कोई दिन तो होगा, नहीं अवेक हो, नहीं हो, आपका जीवन निष्फल हो जाएगा, फायदा क्या उसमें। मैं अगर घुन खाए हुए बीज खेत में डालूंगा तो मेरे क्या निपजेगा? मैं तो नहीं डालूंगा। कोई भी समझदार किसान बीज के पैसे खर्च करेगा, सारे खर्च करेगा, पूरी मेहनत करेगा, क्यों डालेगा वो बीज उसके अंदर? ये बताओ मेरे को। कि ये सस्ता मिल रहा, फ्री में भी मिल रहा होगा तो मैं क्या डालूंगा क्या मेरे खेत के अंदर बीज? कभी नहीं डालूंगा मैं। पर यही चीज जीवन में हम कर रहे हैं। तो अधिकतर स्थलों पर पता लगेगा कि हम सत्य को ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं थे, कि हम में धर्म के लिए सच्ची पिपासा नहीं थी। धर्म जो है बहुत व्यापक अर्थ में बोल रहे हैं। फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े खतरों की संभावना है। पहले तो व्यक्ति और फिर गुरु। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी है, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। और यह यही बंद नहीं होता, बल्कि वे दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को प्रस्तुत रहते हैं। और इस प्रकार अंधा अंधे का अगुआ बन जाता है, फलतः दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। तो ये जो है, अज्ञान से घिरे हुए अत्यंत निर्बुद्धि होने पर भी अपने को महिमा महापंडित समझने वाले मूढ़ व्यक्ति अंधे के नेतृत्व में चलने वाले अंधों के समान चारों ओर ठोकरे खाते हुए भटकते फिरते हैं। ये कठोपनिषद का है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हर एक आदमी गुरु होना चाहता है, हर एक भिखारी चाहता है कि वह 10 लाख का दान कर डाले। जैसे ये भिखारी हास्यास्पद है, वैसे ही ये गुरु भी। पर समस्या गुरु के पार्ट पे है ही नहीं। ये तो कोई गुरु होना चाहता है उसके पार्ट की बता रहे हैं, पर अगर शिष्यत्व है, श्री अरविंद के अपने केस में है, वो कह रहे हैं मैं जानता था कि ये इंफीरियर है कैपेसिटी में, पर भीतर से कोई वाणी है गुरु की इंफीरियर है, पर मैंने स्वीकार किया। भगवान कृष्ण ने ऋषि घोर से मंत्र प्राप्त किया, रामकृष्ण जी ने तोतापुरी से प्राप्त किया। एज ए कंसेशन, इन आत्माओं को जरूरत नहीं है किसी गुरु की और की, पर क्योंकि परंपरा से चली आ रही है। चैतन्य महाप्रभु ने शब्द प्राप्त किया, सारों ने अपना अपना एक कंसेशन के रूप में शब्द प्राप्त किया। समस्या गुरु के पार्ट पे नहीं है, समस्या व्यक्ति के पार्ट पे है। क्योंकि अगर आप ये सोचो फिर गुरु एलिजिबल हो उसको अपनाएं, तो ऑलरेडी ये तो बार्गेनिंग के क्षेत्र में आ गए। फिर तो गुरु नहीं मिलेगा आपको, फिर तो कुछ दुकानदार ही मिलेगा, कोई व्यापारी मिलेगा। इसलिए गुरु वाला पार्ट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा तो पहले पूर्व की तैयारी की जिम्मेदारी है बस।
ये अगर हम डीपली कर पाए किसी दिन, तो हमको इसमें देखो करना ही पड़ेगा। तो हमारे जो मुद्दे हैं वहां के रेगुलरली मिलने के, वो अब प्रैक्टिकल हो जाने चाहिए कि स्थितियां क्या हैं यहाँ से। स्पेशली जो पब्लिकेशंस हमारे वो, कि उनको वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या, उसकी चर्चा परिचर्चा, उसके प्रश्न, वो जब इनफ प्रश्न हो जाएं तब एक विजिट यहाँ की, इस कार्य को आगे कैसे लेके जाएं मूलभूत तरीके से। वो नहीं, वो रेटरिक तो काफी हो चुकी और वो कहीं नहीं। हमारे पास अगर पूरी सरकार का मैंडेट हो तो भी क्या कर सकते हैं, वो सरकार दिखा रही है। सरकार भी तो दिखा रही है हमको कि ये मैंडेट हो तो भी आप क्या कर सकते हो। इसलिए बात तो भावना की है। ये आपको इतने सारे लोगों को आपने जोड़ लिया, ये कर लिया, तो वो तो सरकार के पास है ऑलरेडी, फिर भी वो क्या कर सकती है। इसलिए जो हमको काम करने का, वो तो हृदय परिवर्तन की बात है, जो विवेकानंद जी कह रहे हैं। ये सोल सर्चिंग की बात है, आपके भीतर से ही पता चलेगा आपको, और भीतर से ही आप ये देख सकते हो कि वही वाली चीज करने से हम चूकते हैं, बाकी और हजार चीज तो करते ही रहते हैं। क्या मेरी भेंट पवित्र है, ये उत्तर तो खुद ही देना पड़ेगा। अब पवित्र है तो है, बढ़िया बात है भैया। अब किसी को अगर ये लग रहा है मेरी पवित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पवित्र है तो और पवित्र कर लो भी, इसके लिए कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता। देखो, पर कड़ी तो वही है, उसको सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। कोई रिफ्लेक्शन है क्या इसमें जीवन के बारे में? क्योंकि एक्चुअल तो बात वही है। हमारा कोई भी सत्र अगर जीवन पे परिवर्तन नहीं आए तो फिर फायदा क्या? ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति न करता हो, माँ के लिए निश्चय रूप से न खड़ा हो, पर मैं खड़ा हूं, इसमें कोई रोक सकता है क्या मेरे को? सारा जगत अगर मेरे को मारने पे उतर ही आए तो भी मेरे में नए दे सकूं माँ को, मार डाले तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। इसमें बुरी बात क्या है? मतलब इस तरीके के जगत के अंदर अगर आपको माँ के निहित ही अगर वो बना दे इस तरीके से, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर ये भाव नहीं आता, बस इतनी ही बात है। ये आ जाए, ये अपने जीवन को मोल्ड करे, फिर माँ दिशा दे। फिर सच्चा आपके अंदर ब्राह्मणत्व है या क्षत्रियत्व है, सारे माँ अपने आप बता देगी आपको, जब जो जहां जरूरी होगा। श्री अरविंद ने कहा, जब मेरे को ये वहां फिलोसॉफी के लिए कहा गया, तो मैंने ये देखा, जब जब श्री 1914 से 20 के बीच में आए सारे के सारे, वो छप गए आर्य के अंदर। श्री अरविंद ने कहा मैं फिलोसोफर था ही नहीं, पर जब मेरे को ये कहा गया तो मैंने फिर इसको चैलेंज के रूप में लिया। ये योगी ought to be able to do anything, जो उसके सामने चैलेंज आए। और मेरे लोनली सेल्फ के द्वारा मैंने हर वीक जो है इतने पेज लिखना स्वीकार किया। आप सोचिए, उन्होंने कहा मैंने तो यूं ही एक चैलेंज के रूप में लिया, 6 साल के अंदर सारी चीजें आ गई। कल्पना तो करो आप, जो चीज की आवश्यकता होगी शूद्र की जगह शूद्र आ जाएगा, क्षत्रिय की जगह क्षत्रिय आ जाएगा। माँ बता देगी कौन से वाली की जरूरत है, उसके साधन भी दे देगी, उसकी सब चीजें कर देगी वो। मेन बात है उस शब्द को सुनने की तैयारी, कि वो आपके पास आ रहा है। उसके लिए सिंसियरिटी जरूरी है, और कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। सिंसियरिटी होगी, काम बन जाएगा। पर मेरे को नजर आ रहा है, मैं उसी से नजर चुरा रहा हूं, तो फिर भारतीय संस्कृति की बात नहीं है, तो पश्चिम के ढोंग की बात है। ये भारतीयता की बात नहीं है। ये है इस संस्कृति की अगर बात करो तो भारतीय संस्कृति का तो मूल तो बातें हैं ये। फिर चाहे आप इसका इतिहास पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये समझ गए तो इस संस्कृति को समझ गए, नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। चाहे आप सारी इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हो और उसकी डिटेल जानते हो, जैसा कि ये बताते इस समय ये युद्ध हुआ, ये राजा हुआ, मतलब समझ में क्या आया? पर उससे मेरे को अगर पूरी हिस्ट्री कंठस्थ भी हो शुरू से लेके आज, पर समझ में क्या आया उससे? तो श्री अरविंद कह रहे हैं बड़ी विचित्र बात है कि इतिहास में इतिहास जैसी कोई चीज ही नहीं है। इतिहास में 4 मेन घटनाएं हैं, उनको वो घटनाएं ही नहीं मानते, ऐतिहासिक ही नहीं मानते। सीज ऑफ ट्रॉय, एग्जाइल इन वृंदावन, क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, और हेलास, जो ये जो रहा ना इसके अंदर ग्रीक कल्चर के अंदर है। हाँ, वो ये 4 हो गई। तो इसमें ये 4 ऐसी चीजें हैं, वो ये कह रहे हैं कवि की कल्पना है।
तो श्री अरविंद ने कहा भी मैं नतमस्तक करता हूं ऐसे कवियों को, नहीं बाकी इतिहास तो इतिहास है ही नहीं। तो ये पर्सपेक्टिव जीवन का, जगत का सारा चेंज कर देता है। इसमें यदि हम निवास करें तो हम भौतिक जगत से थोड़ा रिलीफ में आते हैं, नहीं तो आपको परेशान किए रहता है, मेस्मराइज किए रहता है, और जीवन का अर्थ चूक गए और इंतजार कर रहे हैं हम, मतलब शरीर ठीक रहे बस। मुद्दा ये है जी, आप इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हो, 2 टाइम की दाल रोटी, अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम, ये बातें क्या है ये। शरीर अगर तुम्हारा ठीक भी हो जाए तो जीवन का मुद्दा क्या है, अब आगे तो बात करो, इससे पता ही नहीं कोई, इसका तो सेंस ही नहीं। भारतीयता दूसरे एंड से शुरू करती है। तो ये आगे चलते हैं, ये आपने जो प्रश्न किया उसका है ये। तो ये जो कोटेशन है इसका, अब वापस अपने इस पे आ जाते हैं, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। और रचना करने की अपेक्षा अधिक विनाश करके चला जाता है। अगर ये आपके नहीं है तो आप रचना का कुछ नहीं कर सकते। साथ ही वह क्षत्रिय आज्ञा पालन करने में भी समर्थ होना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग ईश्वर और जगत की सेवा के लिए करना चाहिए, अन्यथा वह एक स्वार्थी शासक, अत्याचारी तथा मनुष्यों की आत्माओं और शरीरों का क्रूर दमनकारी बन जाता है। उत्पादनशील मनोवृत्ति और कार्य प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य में खुला जिज्ञासाशील मन, उर्वर विचार, वैश्य जो है, और ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपके अंदर यदि दूसरी शक्तियां नहीं काम करेगी तो अकेली शक्ति नहीं कर सकती। मेरे अंदर फोर्स है, सेंस है नहीं, अरे गेट में से घुस जा, दीवार तोड़ने की क्या जरूरत है। फोर्स मेरे अंदर खूब है तो दीवार तोड़नी जरूरी थोड़ी है उससे। तो इसलिए ज्ञान है, कर्म में आने की शक्ति चाहिए, डिटेल्ड परफेक्शन चाहिए। माँ का काम करना ये ज्ञान तो आ गया, पर डिटेल्ड परफेक्शन आना चाहिए। डिटेल परफेक्शन कई लोगों के हाथ में होता है पर मूल मुद्दा चूक जाते हैं। जीवन को तो अच्छे से डेकोरेट करते रहते हैं चीजों से, मुद्दा क्या है, मुद्दा चूक गए। किसी में शक्ति तो है, प्रचंड वेग है संसिद्ध करने का, मुद्दा क्या है वो चूक गए। ऐसी चीजों पे प्रहार कर देते हैं जिनको रक्षा करने की जरूरत है, जिनको रक्षा और जिनके ऊपर प्रहार करना चाहिए उन पे नहीं करते। तो ये चारों को समय पे और दूसरी शक्तियों का समागम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पूर्ण कर्म नहीं हो सकता, पूर्ण कर्म नहीं किया जा सकता अदरवाइज। यही कह रहे हैं श्री अरविंद। अन्यथा वह विस्तारशील विकास के बिना अपने दैनिक कार्य व्यापार के सीमित घेरे में ही विचरण करता रहता है। अपने उसमें साहस और बड़े कार्य का बीड़ा उठाने की वृत्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो वैश्य क्या करेगा। वणिक की बात नहीं है, वैश्य की। वो कहेगा यार इसमें तो फिर अपनी ये चीजें खर्च हो जाएंगी, इसमें तो ये हो जाएगा, इसमें तो ये हो जाएगा। वो नए कार्य का बीड़ा नहीं उठाएगा। कौन सी चीज है जो रोकती है नए कार्य का बीड़ा उठाने में। दीपक क्या हो सकता है जो रोकता है नए कार्य का बीड़ा उठाने के अंदर, क्या चीजें हैं जो रोक लेती है। भाई परिवर्तन की चाह नहीं होना, मतलब श्रिंक करना। हाँ वैसे तो मतलब क्या है कि फियर, डिस्ट्रस्ट और स्केप्टिसिज्म, जो अपने जो बताया 3 चीजें हैं, 3 सेंटिनल्स जो हैं, यही है तीनों चीजें। मतलब कि मेरा कल क्या हो जाएगा, मतलब इनसिक्योरिटी का भाव कि मैं कल ये करने चालू कर दूंगा तो पता नहीं मेरा जमा जमाया मामला उच्च हो जाएगा। फिर हाँ दूसरा यही। एक ये कि दूसरा ये कि मैं यहाँ तो छोड़ दूं, पता नहीं वहां पे पकड़ने वाला है कि नहीं है। तो वो डिस्ट्रस्ट भी है कि भाई शायद होगा या नहीं होगा, पता नहीं, और संदेह रहता है। तो ये दोनों तीनों चीजें, 3 सेंटिनल्स जो अपने पाँव को ऑर्डिनरी पेस्चर से टर्न करने के लिए रोकते हैं, बिल्कुल। वो इसी पे टिकाए रखते हैं। इसके अंदर ही अब आप देखो, जो मैंने कल परसों भी आपको बताया था, इसमें फिर ये है, और इसी से फिर आज समापन करेंगे। ये लगातार चलेगा, आप थोड़ा सोल सर्चिंग करो इसके अंदर। ये क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, उस समय कह रहे हैं, ये देखो
ये कर्मयोगी में से है, कर्मयोगी का पेज 93। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको एट हार्ट लें, इस चीज को, ये वाला, टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट। ये आप स्पीच है सबसे क्या? ही है, शेरविन का स्पीच का पार्ट है? है ये स्पीच दे रहे हैं, उसका पार्ट है क्या ये? कर्मयोगी के अंदर है एक ये, ए टास्क अनअकम्प्लिश्ड। तो इसमें श्री अरविंद कह रहे हैं टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट, अपने सामने एक महान उद्देश्य स्थापित कर लेना। पहले तो स्थापित कर लिया, एक महान दिव्य जीवन की बात कर रहे हैं हम श्री अरविंद के अनुयायी हैं, हम ये हैं वो हैं जो भी हैं। और फिर बाद में ये देखो, एक सेकंड, पहले तो ग्रेट ऑब्जेक्ट हमारे सामने, हम अपनी मीटिंग्स में यही तो बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो कह रहे टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट, पहले तो ये कर लिया, एंड देन टू श्रिंक, और फिर बाद में सिकुड़ रहे हैं, संकुचा रहे हैं, किस नाम से? इन द नेम ऑफ एक्सपीडियंसी, फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंड सेक्रीफाइस कॉल्ड फॉर, उसके लिए जो सेक्रीफाइस कॉल्ड फॉर, जो मांग करी जा रही है, और जो एक्सपेंडिचर की मांग करी जा रही है, जो व्यय की मांग की जा रही है, कि आप तो ये कह रहे थे ना, तो इसके लिए तो ये चीज जरूरी है। आप अगर ये चीज अपने सामने ये उद्देश्य रखते हो, अगर देश का भी उद्देश्य रखते हो, तो यार तू ये काम कैसे कर सकता है? तो जब ये मांग आपसे की जाएगी, तो उस नाम से श्रिंक किए जाना इज नॉट प्रूडेंस, इसको समझदारी नहीं कहते, बट इनएप्टीट्यूड। इसीलिए हमारी जो बातें हैं, हम बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर तरीके की करते हैं, पर जिसमें थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी, उसको इतनी भद्दी लगती है, वो इतना भद्दापना है उसके अंदर। हम माँ का नाम लेते भी उसमें भी इतना भद्दापना है, क्योंकि वो अपने हृदय से नहीं आ रही, वो पता नहीं कहां से आ रही है। वो जहां से भी आ रही है, हमारे कोई समर्पण की बात थोड़ी आ रही है उसके अंदर। अब वो क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है पता नहीं है। तो इस नाम से सकुचाना, ये प्रूडेंस नहीं है, समझदारी नहीं है, इनएप्टीट्यूड है। इफ यू विल बी प्रूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर समझदारी बनना है तो शुरू से समझदार बनो, अपने पीछे वालों को भ्रमित भी क्यों कर रहे हो? हम श्री अरविंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो श्री अरविंद ने कहा दैत्य और मनुष्य मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इसके अंदर गॉड्स लेबर के अंदर श्री अरविंद की कविता में उन्होंने कहा ये मनुष्य और देवते, ये असुर मेरे ऊपर हंसते हैं। क्यों? हमारे जो अनुयायी है उनके कर्म देख के तो हंसने वाले काम है कि जी कौन आए, श्री अरविंद के अनुयायी आए थे, तो क्या करते हैं जी, ये सत्र तो डिवाइन लाइफ का करते हैं, इनका सारा खर्चा जाता है खाने में, या उसके अंदर मतलब जिन चीजों में ये बातें तो करते हैं, बाकी ये सीरियस नहीं है इस बारे में, इसलिए इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। राष्ट्रवादी लोग हैं वही सीरियस है, इनसे तो ज्यादा, वो इनसे ज्यादा सीरियस है। तो इसलिए अगर आपको प्रूडेंट होना ही है, बी प्रूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, फिक्स योर ऑब्जेक्ट, लो अपने उद्देश्य को उतार के नीचे ले आओ, एंड क्रीप टुवर्ड्स इट, और रेंगते रहो उसकी ओर। बट इफ यू फिक्स योर ऑब्जेक्ट इन द स्काईज, इट विल नॉट डू टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो जमीन पर रेंगने से काम नहीं चलेगा। और क्योंकि एंड बिकॉज योर आईज आर समटाइम्स लिफ्टेड टुवर्ड्स द आइडियल, और कोई दिन आपकी आंखें आइडियल की ओर ऊपर उठ जाती हैं जी, हम इस समय साथ में मिलके हम दिव्य जीवन की, ये की वो की, तो हमारी आंखें उधर करके इमेजिन, और ये इमेजिन करते हैं यू आर प्रोग्रेसिंग वाइल यू मर्मर टू दोज बिहाइंड, जबकि आपके पीछे ही परिवार के लोग भी हैं, उनके कान में, या आपके पीछे जो लोग हैं उनके कान में क्या मर्मर करते हैं हम? यस यस, आवर आइडियल इज इन द स्काईज बिकॉज दैट इज द प्लेस फॉर आइडियल्स। अरे भाई, हमारा उद्देश्य तो आइडियल तो स्काईज में ही होने चाहिए, बट वी आर ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज आवर प्रॉपर प्लेस ऑफ मोशन। लेट अस क्रीप, लेट अस क्रीप। सच इनकंसिस्टेंसी, ऐसी इनकंसिस्टेंसी है, विल ओनली डिसहार्टन द नेशन, ये नेशन को डिसहार्टन करेगी। अनर्व इट्स स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ को अनर्व कर देगी, एंड कंफ्यूज इट्स इंटेलिजेंस। तो आज हमारी जो इंटेलिजेंसिया है वो कंफ्यूज इसी बात पे है, बातें बातें, केवल लच्छेदार बातें, केवल करने की बात आती है। एक मैगजीन पढ़ने को हमने कहा भाई अब ये पढ़ लिया करो, अपनी प्रूफ रीडिंग की बात, लिखने की बात, करने की बात,
केवल लच्छेदार बातें, करने धरने का नाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खाली पीठ थपाना, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, केवल। और उसके लिए आपका पर्स खुल जाएगा, सारी चीज खुल जाएगी, केवल उस चीज के लिए, पीठ थपथपाने के लिए, कार्य के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सिग्नेचर तो करने तैयार नहीं। यू मस्ट आइदर ब्रिंग डाउन योर आइडियल टू द ग्राउंड, या तो अपने आइडियल को उतार के नीचे पटक लो उसको, और फाइंड विंग्स, या फिर पंख पैदा करो, और एरोप्लेन टू लिफ्ट यू टू द स्काईज। देयर इज नो मिडिल कोर्स, बीच का कोई मार्ग नहीं है, बीच का कोई तरीका नहीं है। नहीं तो आप दूसरों को कंफ्यूज कर रहे हो। आप जहां बैठते हो आप भी कंफ्यूजन के सोर्स हो, दूसरों को तो खैर क्या लेना देना है। अगर ये चीज आपको मूव करती है तो कुछ तो करो, नहीं करती तो फिर बाद में ये और चिंता का विषय है कि भाई हार्ट एकदम ही खत्म ही हो चुका, कोई मिडिल कोर्स नहीं है। हम यही स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं कि ये नहीं कि हम थोड़ा थोड़ा ये कर लें, थोड़ा थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो भी कर लें, थोड़ा कर लो अब ये, पर उसकी कीमत आपके जीवन से जा रही है, और इस संभावना से जा रही है कि मां आपको खुले तौर पे मिल सकती थी। अगर ये कीमती है तो कीमती है, नहीं कीमती है तो नहीं कीमती है। जिसका हार्ट इससे मूव करता है उसको तो कुछ करना चाहिए। क्यों दीपक? इसमें तो कोई कहने सुनने की तो बात है नहीं, एकदम स्पष्ट है करने का। पर सुनने में एक बार तो भावना जगती है, पर जो मार्ग ये मांग करता है ना, वो गुमनामी का मार्ग है। बरसों बरस करते हो तब जाके तो कोई चीज थोड़ी सी कुछ समझ में आती है। गुमनामी का मार्ग कोई लेना नहीं चाहता, बहुत जल्दी से उसको चाहिए। संगीत सुनने में अच्छा लगता है, मैं भी वो करूं, पर वो जो तपस्या का पीछे जाता है काल, वो कोई करना नहीं चाहता। गुमनामी चाहता नहीं ना, वाइटल तो गुमनामी पसंद ही नहीं है। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये? बिल्कुल ठीक है। और किसी की कोई बात है क्या? बाकी अपनी बात तो यही है, बहुत स्पष्ट है ये, इसमें कहीं कोई किंतु। और ये चाबी है, यहां चाबी लगाओगे तब दूसरी बातें सब खिल उठेंगी। ये जड़ है, ये बुरी तो लगती है मेरे को, डेफिनेट मेरे को पता है ये बुरी लगती है, ये कड़वी लगती है, जैसी भी लगती होगी। आत्मा को बहुत अच्छी लगती है, आत्मा को लगती है भोजन ही इससे मिल रहा है। आप लोग कोई कुछ कहना चाहता है अब इसमें? कहना तो बहुत कुछ होगा, पर ये अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट करना है। शब्दों में तो कोई इसके अंदर, और ये तो खाली देश की बात कर रहे हैं उस समय, ये तो केवल देश की बात कर रहे हैं। हम कहाँ मतलब, अब टटोलो भाई, अब हम सारे एक साथ मिलके एकजुट होके एस्पायर तो सच्चे करें। उसमें तो कितना खरा है नहीं है, कोई दूसरा उसको प्रमाणित कर नहीं सकता। मेरे को पता है कि मेरे हर चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज है। माँ को जो भेंट जाती है थाली के अंदर, उसमें पता नहीं कौन कौन जूठा करता है, कौन कौन क्या क्या करता है। हमारे यहाँ पर्दा लगा के भोजन करवाते हैं कि किसी की दृष्टि भी नहीं पड़े। हम तो उसको दिखाते हैं दूसरों को, मेरा त्याग कितना बड़ा है, हमारा केंद्र कितना बढ़िया है, हमारा कार्य कितना जबरदस्त है, नुमाइश करते हैं हम तो। भोग तो किसी और ही चीज के लगता है। हम मंदिर में भोग लगाते हैं भगवान को एकदम प्योरिटी से, कि पर्दा लगा के, तुलसी दल लगा के। यहाँ उल्टा काम है यार, ये पता ही नहीं चलेगा किसी को। ये करने का काम है, आज कर लो चाहे कब भी कर लो, करना तो यही पड़ेगा। यही चाबी है, यही चाबी है। इससे खुलेंगे ताले, और कोई यूं अपन खोलें तो नहीं। इसके बिना कैसे जाएंगे भी? और तो मेरे को तो अप्रोच नहीं समझ में आता, और कोई तरीका नहीं है। गुरु जो कहें वो करो, तो ही फलीभूत होगी, तो ही आनंद में आओगे, तो ही चेतना होगी, तो ही शक्ति होगी। गुरु कह रहे हैं कुछ और, मैं लग रहा हूं किसी और चीज में, कन्विक्शन भी नहीं आएगा, चेतना भी नहीं आएगी, ज्ञान भी नहीं, कुछ नहीं होगा। गुरु कहेंगे वो ही करना अनन्य रूप से, तो सब चीज आ जाएगी।
वो आपके हृदय में कह देंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, तो इसमें ये कह दो कि आई एम इनसिंसियर, बस। न इसमें कोई व्यक्ति है, न कोई इसके अंदर समाज है, न कोई कार्य है। अगर वो हैं तो अभी भी हैं, वो हैं तब तो फिर मां नहीं है, कि उनके माध्यम से भी मां ही है। पर मां को पहले पकड़ो तब वो उसमें होगी, न ये कि मैं अप्रोच करूं किसी और को और फिर मां मिल जाए। गलत अप्रोच है। अनन्यता मां से हर चीज रिफ्लेक्ट कर जाएगी कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये यदि हम कर सकें, और अकेला व्यक्ति कई बार तो क्या है, साहस नहीं कर पाता, पर आप लोग तो पूरे एकजुट हो गई। वो वातावरण अगर नहीं तैयार हो पा रहा तो उसके लिए कोई और दूसरा रेस्पॉन्सिबल थोड़ी है। आप जितना करोगे आप ही करोगे। जितना मेरे को पार्ट दिया गया है उतना अगर मैं नहीं कर पा रहा तो उसके लिए तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूं। तो आप लोग वहां कौन सा एटमॉस्फियर केंद्र का बना पाते हो या अपना बना पाते हो, वो तो आपका सामूहिक सहयोग, आपका सामूहिक तपस्या त्याग उससे बनेगा, और किसी चीज से थोड़ी बनेगा ये। इसके बारे में विचार करके प्रैक्टिकल टर्म्स पे काम करना पड़ेगा। नहीं आज कर लो चाहे कभी भी कर लो। तो यहां विराम दें। ठीक। ओम।